इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीतते नहीं लेकिन झुकते भी नहीं। आज की कहानी एक ऐसे जज की है जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत के दबाव के सामने अपने जमीर को चुना। जब भगत सिंह के मुकदमे में मौत की सजा सुनाई जा रही थी तब अदालत के भीतर से एक असहमति की आवाज उठी और वही आवाज न्याय की पहचान बन गई। सन 1928 से 29 का दौर देश आजादी की लड़ाई के सबसे उग्र चरण में था। लाहौर में एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा सिर्फ 3 व्यक्तियों का नहीं था, यह औपनिवेशिक सत्ता और स्वतंत्रता के चाह के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका था। ट्रिब्यूनल के जजों में से एक थे जस्टिस आगा हैदर। कानून की गहरी समझ, निष्पक्षता और न्याय के प्रति अडिग निष्ठा, यही उनकी पहचान थी। मुकदमे के दौरान कई कानूनी प्रक्रियाओं और सबूतों की व्याख्या को लेकर सवाल उठे। रक्षा पक्ष ने दलील दी कि साक्ष्यों का मूल्यांकन और ट्रायल की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां हैं। जब अंतिम निर्णय का समय आया, ट्रिब्यूनल के बहुमत ने मौत की सजा का समर्थन किया, लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने इस निर्णय पर अपनी अलग राय दर्ज की। उनका मानना था कि न्याय केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया की शुचिता से भी तय होता है। कहा जाता है कि उन्होंने दबाव में आकर सहमति देने से इनकार किया। इस असहमति ने औपनिवेशिक प्रशासन को नाराज किया और उन्हें ट्रिब्यूनल से अलग कर दिया गया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। देश शोक और आक्रोश से भर उठा, लेकिन इसी के साथ न्यायपालिका के भीतर से उठी वह असहमति भी इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी आवाज जिसने बताया कि न्याय के मंदिर में भी साहस की जरूरत होती है। जस्टिस आगा हैदर की विरासत हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, न्याय का आधार प्रक्रिया है, सिर्फ परिणाम नहीं। दूसरा, सत्ता से ऊपर जमीर, असहमति भी लोकतांत्रिक परंपरा की शक्ति है। तीसरा, हिम्मत की कीमत होती है लेकिन वही इतिहास में सम्मान दिलाती है। वे इस बात के प्रतीक बन गए कि अदालत की कुर्सी केवल अधिकार नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। कभी कभी इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो जीत नहीं पाते पर सच का साथ नहीं छोड़ते। एक जज, एक असहमति और न्याय की अमर मिसाल। ऐसे अनजाने नायकों को याद रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद।